Next, it is a two forms in under category of canonical: sum of mean term and product of max term, SOP form and POS form. Okay, ये उसके SOP form POS form है. Already हमने किया था what is standard form and how we can convert canonical form into standard form. Okay, so if any variable is missing, so you just multiply with b plus b dash. अगर b missing है तो c missing है, then multiply with c plus c dash. Okay. Now introduction to CAMAP. So it is simply if we are using the boolean function, so it is a very like tedious method and it is a time consuming if your function is very large. So the systematic method we have to follow. So it is a Carnot map and consists of like matrix, numbers of square depend upon variable. Okay, so ये आपका square मतलब मैट्रिक्स है, टू वेरिएबल जो आप सबको पता है. वी हैव ऑलरेडी लाइक कवर दिस. जीरो ए आपको अगर कॉलम में लिया है देन 0 1 0 1 दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. एंड दिस 4 स्क्वायर इट इज नथिंग बट ऑल आर द मीन टर्म्स. ओके, अगेन ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट. आई थिंक मैंने डिस्कस किया था x1 और यहाँ पे क्या है x2. ठीक है, सो ऑर्डर कैसे लिया है, रो वाइज. अगर फर्स्ट लाइक आपके पास ए बी सी है, ए अगर आपने रो में लिया हुआ है, ठीक है, तो वो रो में जाएगा. लेकिन अगर आपने x1 जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको कॉलम में लिया हुआ है तो वो कॉलम में जाएगा उसका डेसिमल वैल्यू. लेकिन अगर आपको याद नहीं रखना है देन इट्स ओके, चलेगा. ठीक है, आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है, सो दोनों तरीके से कर सकते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज. रो वाइज मीन 0 1 ऐसे आएगा और कॉलम वाइज मीन 0 1 ऐसे आएगा. ठीक है, ओके. नाउ 3 वेरिएबल CAMAP. So 2 raised to 3 means 8 numbers of combinations are possible, means there are 8 numbers of mean term, means there are 8 numbers of square. कॉलम वाइज कैसे आएगा, अगर मैंने स्टार्टिंग में लिया है तो ऑफ कोर्स वो कॉलम वाइज जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ए बी है. ओके, मैं लास्ट टाइम भी किया था बट चेंज हो गया. ए बी अपर की साइड है. ठीक है, अपर की साइड क्या लिया हुआ है, ए बी. ओके, 4 वेरिएबल CAMAP, so 16 numbers of mean terms and 16 squares आपका CAMAP बनेगा. सो उसको कैसे डेसिमल वैल्यू लेनी है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. लेकिन अगर आप रो में जाते हैं तो उल्टा लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है, याद नहीं रखना है ये सीक्वेंस फिर भी चलेगा बट एवरी टाइम आपको डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. ये मैंने थोड़े रूल्स है ना वो कहीं से वापस कलेक्ट किए फ्रॉम अनदर पीपीटी से, तो आपके लिए इजी रहेगा कि कैसे लाइक ग्रुपिंग बनाना है. आई थिंक सबको उसमें कंफ्यूजन था. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, हाउ वी कैन कंबाइन द स्क्वायर, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं. ठीक है, सो कार्नोट मैप यूज द फॉलोइंग रूल्स फॉर एडजेसेंट स्केल कनेक्टिंग. सो फर्स्ट वन इज ए ग्रुप मे नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0. इसका मीनिंग क्या है कि अगर 2 1 है एंड दो 0 है देन आई विल कंबाइन, मैं कंबाइन कर सकती हूँ. बट अगर एक 0 है और एक 1 है तो वो रॉन्ग होगा. ठीक है, ग्रुप मे नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0. यहाँ पे 1 एंड 0 है उसको कंबाइन किया है मतलब मिस्टेक है, और ये क्या है राइट, क्योंकि दोनों 1 को कंबाइन किया हुआ है. ठीक है, ग्रुप मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल. ग्रुप्स कैसे होने चाहिए आपको, आइदर हॉरिजॉन्टल होंगे लाइक दैट और वर्टिकल हो सकते हैं बट डायगोनल में पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन है जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप इट इज ऑलवेज इन पावर ऑफ 2. कैसे ग्रुप बनाना है, इन पावर ऑफ 2 में बनाना है. सो पावर ऑफ 2 का मीनिंग क्या है, 1 2 raised to 0 means 1, 2 raised to 1 means 2, 2 raised to 2 means 4 and 2 raised to 3 means 8. So group must contain 1 2 4 8 combination. ओके, जैसे यहाँ पे 2 का ग्रुप मैंने बनाया तो राइट है, लेकिन अगर 3 का मैं बना रही हूँ मीन्स वो रॉन्ग है. ओके, सेम यहाँ पे मैं 4 का बनाऊँ सो इट्स ओके, बट यहाँ पे मैंने 8 का बनाया है देखो, लेकिन उसमें 0 मिक्सिंग है तो नॉट पॉसिबल. मतलब मैंने सिंपली क्या किया, 5 का ग्रुप बनाया 5 1 का, तो वो पॉसिबल नहीं. ठीक है, सो मतलब वो रॉन्ग है. सो ग्रुप ऑलवेज इन पावर ऑफ 2. नेक्स्ट वन है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. जो मैंने आपको बताया था, जब तक 4 का बन रहा है फिर भी आपने 2 का बनाया मीन्स इट इज ए रॉन्ग.
आपको फर्स्ट क्या ट्राई करनी है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए ट्राई करनी है. सो ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. जैसे आपको ये दोनों दिए है देखो, तो एक ऐसा है जैसे मैंने 2 के कॉम्बिनेशन बनाया है, बट मैं हॉरिजॉन्टल कंबाइन करके 4 का बना सकती हूँ और ये 4 को मिला के भी 4 का बना सकती हूँ. सो नो नीड टू डू दिस 2 के कॉम्बिनेशन. 4 का बन रहा है फिर भी आपने 2 का बनाया, मीन्स इट इज अ मिस्टेक. आपको लार्ज के लिए ट्राई करना है. Each cell containing a one must be in at least one group. आपने जो भी वन लिया हुआ है वो एटलीस्ट वन टाइम तो एक ग्रुप में आना ही चाहिए. Each cell containing one must be in at least one group. आपने ये ग्रुप लिया है, ठीक है, इट्स ओके. अब ग्रुप 2 क्या हो सकता है, इसको अकेला नहीं रखना है. ये अकेला कब रहेगा, जब इसके आसपास में कोई भी नेबर नहीं है. वो अगर अकेला है, कोई भी नेबर नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि उसको एज इट इज रखना है और वन में जो मीन टर्म है उसको एज इट इज रखना है, वो आपका आंसर होगा. बट अगर नेबर में वन है सो वी कैन कंबाइन. ओके, सो ईच सेल कंटेनिंग वन मस्ट बी इन एटलीस्ट वन ग्रुप. मतलब यहाँ पे दो के ग्रुप बनेंगे, एक दिस वन और दूसरा ये. ओके, एंड उसके बाद है ग्रुप में ओवरलैप. ग्रुप में ओवरलैप पॉसिबल है. जैसे यहाँ पे 4 का था, अभी आगे हमने किया था, एंड 4 के ये भी बन सकता है, तो ओवरलैप पॉसिबल है. मतलब मुझे जैसे मैंने इस 4 का कर दिया और ये 2 का मैं कर देती हूँ, ठीक है, समझ आया. मैंने इस 4 का कर दिया, उसके बाद मैंने अगर इन दोनों को कंबाइन किया, मतलब वो रॉन्ग होगा, बिकॉज उसके पास नेबर है दूसरे दो, तो वो कंबाइन करके कितना हो सकता है, 4 हो सकता है. तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप के लिए ही ट्राई करना है. ओके, ऐसे 2 के इंडिविजुअल नहीं बनाने हैं जब तक 4 का बन रहा है. ग्रुप में wrap around the table, it is the most important. कॉर्नर के जितने भी सेल है आप उसको कंबाइन कर सकते हैं. लेफ्ट मोस्ट सेल मतलब दिस वन in the row may be grouped with a right most cell and the top most cell in the column may be grouped with a bottom cell. Okay, means if you consider it is a one page of your book and if you like fold this page, तो ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, near about this two. तो we can combine this 4 as well as अगर मैंने वन टाइम इसको फोल्ड किया फिर वापस फोल्ड करती हूँ तो ये 4 कॉर्नर साथ में आ जाएंगे. फर्स्ट मैंने इसको फोल्ड किया फिर इसको वापस फोल्ड करती हूँ तो जितने भी 4 कॉर्नर है ना वो पास पास में आ जाएंगे. मीन्स आप जितने भी कॉर्नर से सबको कंबाइन कर सकते हैं और इसका एक ग्रुप बना सकते हैं. एज वेल एज अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये चारों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ 1 2 3 4. दूसरी मेथड ऐसी भी है कि ये 2 और ये 2 आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर के मैं कंबाइन कर सकती हूँ. सेम यहाँ पे अगर ये 2 भी है तो इसको मैं इसके साथ भी कंबाइन कर सकती हूँ, बट अभी कॉर्नर का दिखाया था इसलिए बाकी ग्रुप आपको नहीं दिखाया है, ठीक है. देयर मस्ट बी अ फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी ऑफ द प्रीवियस रूल्स. क्या बोला है आपको, जितने पॉसिबल हो उतने फ्यू ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि अगर नंबर्स ऑफ ग्रुप ज्यादा होंगे तो नंबर्स ऑफ ग्रुप की टर्म भी इंक्रीज होगी. टर्म इंक्रीज होगी मतलब हमारा फंक्शन बड़ा होगा. फंक्शन बड़ा होगा मीन्स लॉजिक डायग्राम में नंबर्स ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. बट हमारा एम क्या है, टू सिंप्लीफाई द फंक्शन. सो देयर शुड बी अ फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल. फ्यू ग्रुप मुझे बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने. देखो यहाँ पे 4 के मैंने बनाया तो 2 ग्रुप बन गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 के बना रही हूँ तो कितने ग्रुप बने, 3. सो मुझे ऑलवेज फ्यू ग्रुप बने ऐसा ट्राई करना है, ठीक है. ओके, समरी कौन कौन से रूल्स हैं. एक तो जीरो अलाउड नहीं है, नो डायगोनल, ओनली पावर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप. ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. 1 मिनट. Okay, group should be as large as possible. Everyone must be at least a one group. Overlapping allowed, wrapped around allowed. Wrap का मीनिंग क्या है, कॉर्नर के कंबाइन कर सकते हैं. एंड fewest numbers of groups are possible. मैंने पीपीटी अपडेट की है यूजिंग मीन्स एडिंग दिस रूल्स. वो आपके गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगी. एक बार सारे रूल्स है ना वो, वैसे रूल्स में कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो बताया था वही है, बट आपको वो ज्यादा क्लियर होगा बाय यूजिंग रूल्स से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना. फंक्शन प्लॉटिंग इन अ कैमएप जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक करवाया था,
दो मीन टर्म्स आपको दी है, सो दो मीन टर्म्स वो यहाँ पे है, ए बी मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सो दिस वन, एड एस बी मीन्स ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सो दिस वन, सो वी कैन कंबाइन दिस टू। और कैसे करना है, जो भी चेंज हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है, सो 0 1 वो चेंज हो रहा है कॉलम वाइज, रो में तो बी की वैल्यू सेम ही है क्या, 1, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके सेम ये टर्म दी थी तो मैंने सारी मीन टर्म यहाँ पे प्लेस कर दी है, सारी मीन टर्म पे मैंने 1 प्लेस किया है, चारों को कंबाइन किया, सो ऑफकोर्स उसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि ए बी में तो सारी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये आई थिंक हमने किया था 2 3 4 5, तो कैसे किया था 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे ये मैंने मोरिस मेनू का एग्जांपल लिया है, आपको मैंने बताया था ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे x को कॉलम में लिया है तो ये रो वाइज जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 3 4 5 पे क्या प्लेस करना है, 1 1, एंड आफ्टर दैट कंबाइन दिस टू, इन दोनों को कंबाइन करो, यहाँ पे दो वन को कंबाइन करो। ठीक है, अब पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मुझे टर्म्स लिखनी है, मीन टर्म, रिड्यूस टर्म। ओके, सो x की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, 0, सो वी कैन जस्ट राइट x डैश। नाउ व्हाट अबाउट y z, z देखो चेंज हो रहा है फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, 1 to 0 मतलब सेकंड डिजिट मतलब z वो चेंज हो रहा है, कौन सा फिक्स है, y, जिसकी वैल्यू क्या है 1, सो ये टर्म इट इज x डैश y प्लस दिस वन, कॉलम को देखो तो सिर्फ y है वो फिक्स है बट उसकी वैल्यू 0, सो वी कैन जस्ट राइट y डैश, एंड x की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या है 1, सो वी कैन राइट x, so it is x y dash, so in this way we can put mean term in a cell as a 1 and simplify your function. Same 3 4 6 7, ठीक है, सो 3 4 6 7 में क्या होगा, 3 4 6 7, सो 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 प्लस करना है, 4 4 पे 1 है, 5 1 नहीं है, 6 एंड 7 पे 1 है, तो 1 एंड 1। अब देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ यहाँ पे कि इन दोनों को कंबाइन किया फिर इन दोनों को कर दो, लेकिन तो ये 1 तो अकेला रहेगा ना, तो उसको वापस करने के लिए ये दो कॉर्नर के कंबाइन करने पड़ेंगे, तो मेरे पास 3 ग्रुप आ जाएंगे। रूल क्या है, जितने पॉसिबल हो उतने फ्यूअर ग्रुप बनाने हैं। सो इन दोनों को वैसे भी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो कवर हो जाएगा, और ये दोनों 1 को कंबाइन कर देना। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन किया तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑफ कोर्स y z, बिकॉज x तो चेंज होगा इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सो मेरा एक टर्म क्या आएगा y z, सेकंड टर्म क्या आएगा, दो कॉर्नर के मैंने कंबाइन किए तो 0 0 एंड 1 0। ठीक है, तो कौन सा चेंज हो रहा है, y, तो y को नहीं लेना है, z को लेना है, z की वैल्यू क्या है, दोनों कॉलम में z की वैल्यू क्या है 0, सो वी कैन जस्ट राइट x डैश, सॉरी z डैश, एंड रो में तो फिक्स ही है x, सो इट इज x z डैश। चलो इसका आंसर कल आई थिंक फाइंड किया था हमने, इसका आंसर क्या रहा था, कल फाइंड किया था हमने, एनीवन, 0 2 4 5 6, आई थिंक यहीं से डाउट था सबको, तो नहीं किया था, 0 2 4 5 6, किसी ने सोल्व किया इसको, 0 2 4 5 6, आई थिंक मैंने कल आपको बताया भी था इसका कि कैसे करना है। अगर नहीं किया है तो वापस कीजिए और इसका मुझे आंसर बताइए, 0 2 4 5 6, 5 मीन टर्म्स दी है जहां पे आपको 1 प्लेस करना है, आफ्टर दैट कंबाइन दिस वंस मीन्स ग्रुप बनाना है, एंड फाइंड द टर्म्स फॉर ईच ग्रुप एंड एडिशन, इट इज योर बुलियन रिड्यूस्ड बुलियन फंक्शन। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दी है, सो इट इज 3 वेरिएबल के मैप, 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करना है एज लाइक बिफोर, इस तरह से करना है। ओके, वापस बता देती हूँ यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, so please implement this function and simplify 0 2 4 5 6।
एनीवन, किसी ने ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया है? जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश, यस आई थिंक वही आ रहा। मैंने आई थिंक आपको बुक में से दिखाया था। मेरी एक बुक थी वो मॉरिस मेनो की जो सॉफ्ट कॉपी थी, आई थिंक उसमें से मैंने आपको दिखाया था। 1 मिनट टेक्स्ट। इट इज अ जेड डैश एक्स वाई डैश। कॉर्नर के आई थिंक कंबाइन हो रहे थे। ये वाला था, यस। 0 2 4 5 6, ये 4 यहाँ पे आएगा। 0 2 4 5 एंड 6। आफ्टर दैट ये कॉर्नर के दो कंबाइन हो सकते हैं, सो टोटल कितना बनेगा? 4 का। एंड उसका आंसर क्या आएगा? जेड डैश। ओके। एंड ये 1 अकेला नहीं रहना चाहिए, उसको नेबर के साथ कंबाइन ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इस मीन टर्म का आंसर क्या आएगा? एक्स वाई डैश। सो इट इज अ जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नो मैम। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ये तो सारी मीन टर्म्स दी थी आपको, मीन टर्म आपको दी है और आपको वैल्यू प्लेस करनी है। नाउ आपको मतलब मीन टर्म के नंबर्स दिए थे, डेजिग्नेशन। अब तो डायरेक्टली आपको क्या दी है? मीन टर्म प्रोवाइड करके दी है कि गिव द गिवन द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, एक्सप्रेस इट इन अ सम ऑफ मीन टर्म। फर्स्ट तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मीन टर्म्स है। आपको ऐसा बोला है कि इसको सिंपली राइट करो, एक्सप्रेस इट इन अ सम ऑफ मीन टर्म। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है, इसको सम ऑफ मीन टर्म के फॉर्म में लिखिए। मतलब ये फॉर्म जो हमने आगे किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन टर्म फाइंड करनी है, उसको समेशन करके ब्रैकेट में लिखना है। इट इज एक्सप्रेस इट इन सम ऑफ मीन टर्म। और उसके बाद इस फंक्शन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। फाइंड द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट देखो क्या क्या टर्म दी है। एड एस सी, एड एस बी, ए बी डेस सी, बी सी। अब ये स्टैंडर्ड टर्म्स तो नहीं है, इसमें कौन सा मिसिंग है? बी। इसमें कौन सा मिसिंग है? सी। लास्ट में कौन सा मिसिंग है? ए। तो चाहो तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एड एस सी मल्टीप्लाई विथ बी प्लस बी डैश। जो भी टर्म्स आए, दो मीन टर्म आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर मीन टर्म के लिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 1 लिखनी है। या फिर आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। कैसे? एक तो आपको ए यहाँ पे लिया है, सो रो वाइज जाएगा एंड बी सी। ओके। 4 कॉम्बिनेशन जो आगे लिखते थे सेम ही लिखना है। यहाँ पे 1 कॉम्बिनेशन आएगा, 0 एंड 1। ठीक है। अब एडेस सी बोला है, देखो तो फर्स्ट तो एडेस बोला है, मतलब 0 नंबर की रो। तो 0 नंबर की रो को मुझे देखना है सिंपली। चलो मैंने देख लिया। फिर सी की वैल्यू 1 है, तो आप सर्च करो चलो कौन से दो कॉम्बिनेशन के लिए सी की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू 1 कहाँ पे? बी को नहीं देखना है अभी, सिर्फ सी को देखो, क्योंकि बी तो बी प्लस बी डेस है, मतलब दोनों कवर करना है, बी को 0 एज वेल एज 1 को। सी वहां C11 कहाँ पे है वो बताइए। सी की वैल्यू 1 कहाँ पे है कॉलम में? 0 1 and 1 1। यस, इट इज a 0 1 and 1 1। दैट्स वाई इन दोनों जगह पे मुझे क्या पुट करना है? 1 1। ठीक है। इस पर्टिकुलर मेन टर्म के लिए मुझे दो मेन टर्म्स मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मैंने आपको जैसे बताया, तो सिंपली मल्टीप्लाई विथ बी प्लस बी डैश। तो आपको एक टर्म कैसी मिलेगी? एड एस सी बी डैश। सो इट इज एड एस सी बी डैश। दूसरी कौन सी मिलेगी? एड एस सी बी, मतलब एड एस सी बी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एड एस बी। तो कौन सी रो देखनी है? 0 नंबर की, तो ये रो देखनी है। एंड बी की वैल्यू क्या है? 1। तो जल्दी बताओ बी की वैल्यू 1 कहाँ पे है? 1 1 1 0। 1 1 एंड 1 0, मतलब इन दोनों जगह पे क्या प्लेस करना है? 1 1। अब नेक्स्ट क्या आया? ए बी डैश सी। तो वो तो एक ही टर्म है, पूरी कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है वो। सो ए बी डैश मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है? 0 एंड सी की वैल्यू क्या है? 1। सो दिस वन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। सो दिस वन, मतलब एक यहाँ पे 1 आएगा। ओके। एंड लास्ट है बी सी। चलो बी सी मुझे दिया है, तो कहाँ पे 1 1 आएगा बताओ?
BC मुझे दिया तो कौन से मीन टर्म में 1 1 आ सकता है? मीन टर्म बता देती हूँ कौन कौन सी है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैम हाँ जो 1 1 है ऊपर उसमें ही आएगा ना, जीरो की रो में। नो, आपको सिर्फ BC की वैल्यू दी है। देखो A की वैल्यू आपको नहीं दी है, इसका मीनिंग मल्टीप्लाई विथ A प्लस Z S मीन्स वी हैव टू कंसीडर द बोथ वैल्यू ऑफ A, आइदर 0 और 1। समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ आपको? BC आपको 1 1 दिया है, ओके तो BC पूरा आपको 1 1 करना है, बट A की वैल्यू आपको नहीं दी है, मतलब दोनों चूज करना है। जब A की वैल्यू 0 है एज वेल एज A की वैल्यू क्या है 1, फिर दोनों जगह पे क्या लिखना है 1 1। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको बताया BC इन ब्रैकेट लिख देना A प्लस A डैश, तो दो टर्म मिलेगी आपको कौन सी, एक तो BC A डैश, दूसरी कौन सी मिलेगी BCA। तो BCA डैश मतलब ये यहाँ पे 1 आएगा, दूसरी क्या मिली BCA मतलब BC और A यहाँ पे है तो यहाँ पे मिलेगा। ओके अंडरस्टैंड? यस मैम। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी 3 7 पे मीन टर्म मतलब 1 1 आएगा, बट यहाँ पे 3 पे ऑलरेडी था 1, इसीलिए वो विजुअलाइज नहीं हो रहा, वो ओवरराइट हो चुका है। ओके दो जगह पे बिकॉज ऑफ BC आपको दो प्लेसेस पे 1 मिलेगा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, बिकॉज BC की वैल्यू क्या है दी आपको 1 1 और A की वैल्यू तो दी ही नहीं, मतलब हमें A की दोनों वैल्यू कंसीडर करनी है 0 एज वेल एज 1, मतलब पूरा BC क्या आएगा 1 1। ओके नाउ पेयर बनानी है, रिड्यूस करना है, तो फर्स्ट आप लिख दो कौन कौन से मीन टर्म मिली है। चलो मुझे फास्ट बताइए कौन कौन से मीन टर्म मिली है एज पर दिस। डेसिमल वैल्यू बताइए कहाँ कहाँ पे 1 है। ये 1 है ना, 1 जहां पे मैंने प्लेस किए हैं उस सेल की डेसिमल वैल्यू क्या है वो पूछ रही हूँ आपको, वही आपकी डेजिग्नेशन होगा मीन टर्म का। 1 3 5 7। 1 3 5 7 तो 4 ही हुई। मैम 2 बोला। अच्छा ओके, देखिए सीक्वेंस कैसे है, कितनी बार मैंने आपको रिपीट करा हुआ है। सीक्वेंस याद रखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये 1 नंबर का है, ये 2 है और ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। सो 1 2 3 5 7 दिस आर द मेन टर्म्स। ओके अब रिड्यूस करना है, उसके बाद डिफरेंट मीन टर्म मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हायर नंबर की ग्रुपिंग के लिए ट्राई करनी है, तो यहाँ पे 4 का बन सकता है, तो हमें एक 4 का बनाना है। अब इस 1 को अकेला नहीं रखना है, उसको उसके नेबर के साथ कंबाइन करना है। ठीक है, चलिए इस 4 का आंसर क्या आएगा बताओ। चलो 4 का ग्रुप में बना रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, टर्म कौन सी मिलेगी मुझे फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सी। सी कैसे सी मिलेगा, देखो एक तो फर्स्ट रो में देखना है तो वो चेंज हो रहा है 0 to 1, मतलब एक को तो लेना ही नहीं है। फिर कॉलम देखेंगे तो कॉलम कौन सी ऑक्यूपाई हो रही है, दो, एक तो 0 1 एंड 1 1, उसमें देखो बी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1, बट सी वो अकेला ही ऐसा है जिसकी वैल्यू फिक्स है, क्या है 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा सी, क्योंकि ए एंड बी दोनों चेंज हो रहे हैं तो सी हमारा आंसर है। ओके उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ तो ए डैश बी। ओके एक मिनट 1 मिनट, प्लीज वेट 1 मिनट। ओके चलिए इस एग्जांपल की मुझे आंसर बताइए। आपको एक फंक्शन दिया f इज इक्वल टू ए बी डैश सी प्लस ए, सॉरी एक मिनट यहाँ पे
ओके, तो लास्ट वाला तो कंप्लीट होगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी प्लस एड एस बी। यहाँ पे एड एस बी कैसे आएगा, इसको कंबाइन करती हूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0। ओके, सो इट इज एड एच। अब इन दोनों को मैं कंसीडर करती हूँ, कॉलम को ऑक्यूपाई करती हूँ, देखती हूँ तो बी की वैल्यू 1 है, मतलब फिक्स है। सी की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक तो एड एस, दूसरा क्या आएगा, बी। सो इट इज एड एस बी। सो इट इज योर सिंप्लीफाई फंक्शन। ओके, किसी को डाउट है इसमें, तभी आगे जाते हैं हम, बताइए। एनीवन, किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। नो मैम। ओके, कोई और तो बोलो कि नहीं समझ आ रहा है, कुछ तो बताइए। बाकी सबका क्या स्टेटस है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बताइए मुझे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो इसका आंसर बताइए फास्ट। एफ इज इक्वल टू ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी। आप अपने हिसाब से ले लेना। ओके, आपको अगर आपको रो वाइज लेना है ना, तो कैसे लेना है, ए यहाँ पे ले लेना और बी सी यहाँ पे लेना। लेकिन अगर कॉलम वाइज जाएंगे कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो आपको ए बी यहाँ पे लेना है, सी यहाँ पे लेना है। ठीक है, ए बी यहाँ पे है, मतलब कॉलम वाइज, या फिर इसकी भी जरूरत नहीं है मेन। हाँ, 1 5 आएगा जो। नहीं, कौन से, एक मिनट, 0 1 2 3, यस 1 5। लेकिन आप है ना, विदाउट ये मैंने आपको नंबरिंग बताया कॉलम वाइज, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, आपको फर्स्ट क्या दिया है, ए बी डैश, मतलब क्या हुआ, ए मीन्स 1, बी मीन्स 0, सो 1 0, तो 1 0 कहाँ पे है, दिस कॉलम। उस टाइम पे सी की वैल्यू क्या है, 1, सो दिस रो एंड सी, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे 1 आएगा। ओके, मेन टर्म डायरेक्टली दी है, तब सिंपली ये देख के भी लिख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है उस मेन टर्म की। नेक्स्ट है एड एस बी डैश सी, तो ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, मतलब ये कॉलम। उस टाइम पे सी की वैल्यू क्या दी आपको, 1, मतलब यहाँ पे 0 0 कॉलम एंड सी इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे। सो एक 1 यहाँ पे आएगा, दूसरा 1 यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए अब पेयर बनाइए और आंसर बताइए। बी डैश बी, एक मिनट, ओनली बी डैश, बी डैश सी। yes it is a b dash c, because if only a change हो रहा है, if I occupy this two column, तो 0 0 and 1 0। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, a, सेकंड कौन सा है, b। तो अगर मैं इन दोनों कॉलम को देखूं, फर्स्ट एंड लास्ट, तो a की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1, बट b की वैल्यू फिक्स है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0। ठीक है, तो जो फिक्स है उसको लेना है, सो इट इज अ बी डैश, और यहाँ पे क्या है 1, सो इट इज अ बी डैश सी। सो योर आंसर, इट इज अ बी डैश सी। चलिए नाउ, अब आपको 4 वेरिएबल के मैप दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, वो तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे ए बी स्टार्टिंग में लिया है तो कॉलम वाइज जाएगा, अगर मैं बाय डिफॉल्ट ए बी यहाँ पे लूँ रो में, तो वो रो वाइज जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप डायरेक्टली रो एंड कॉलम चेक करके लिख सकते हैं। जैसे ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1, तो मुझे ये कॉलम देखनी है। C dash D means it is a 0 1, and so 0 1 नंबर की रो देखनी है, 1 1 नंबर की कॉलम देखनी है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, इस तरह से चारों टर्म के लिए यहाँ पे 1 पुट करके आंसर बताइए।
चलो किसी ने ट्राई किया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मीन टर्म पे 1 आ रहा है वो मुझे बता दीजिए सिंपली। एक तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 आएगा। बीडी आएगा मैम आंसर। आंसर क्या आ रहा है? बीडी। ओके, स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो 1 मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज ध्यान रखिए, ए बी सी डी सेकेंड टर्म है, ओके। तो ए बी की वैल्यू क्या है? 1 1, तो ये कॉलम आपको देखनी है। एंड सी डी की वैल्यू क्या है? 1 1, सो दिस कॉलम देखनी है, मतलब 1 1 एंड 1 1, मतलब यहाँ पे एक 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एड एस बी सी डैश डी। सो एड एस बी का मीनिंग क्या है? 0 1, तो 0 1 नंबर की कॉलम देखनी है। एंड सेम सी डैश डी, तो 0 1 नंबर की रो देखनी है, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। उसके बाद है एड एस बी सी डी। सो एड एस बी मतलब 0 1, सो दिस 1, एंड सी डी मीन्स 1 1, तो एक 1 यहाँ पे आएगा, ओके। उसके बाद तो सिंपल है, इन चारों का क्या बनाना है? ग्रुप। इन चारों का ग्रुप बनाऊंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कॉलम को चेक करना है, ठीक है। कॉलम में कौन सा फिक्स है? बी, और रो में कौन सा फिक्स है? डी। सो योर आंसर इट इज अ बी डी। ओके, किसी को डाउट है इसमें? अभी भी पूछ रही हूँ, बता दीजिए अगर डाउट है तो। जीटीयू नॉर्मली आस्क यू अ 4 वेरिएबल के मैप और 5 वेरिएबल के मैप फॉर 7 मार्क्स। 4 वेरिएबल के मैप भी आपको 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा कि कॉर्नर के बन रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, तो वो 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर स्मॉल है तो आपको सिंपली 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलिए मैम 5 वेरिएबल का कैसे होगा? वो आएगा आएगा अभी आगे, अभी बाकी है वो। जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि नहीं। 5 का बाकी है अभी। मोस्टली आपको 4 तक पूछ सकते हैं, बिकॉज 5 है उसमें प्रेडिक्शन करना ग्रुप का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट फिर भी अगर 7 मार्क्स अगर आपको दे रहे हैं तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? प्लीज कुछ बताइए तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि आई थिंक नो मैंने मैम। ये पर्टिकुलर लेक्चर है ना 3 टाइम्स रिपीट किया है। आज मैंने आगे का वापस रिपीट किया, ये मैं थर्ड टाइम किया है मैंने, और आपको सारे रूल्स भी बताए। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आ सकता है, या फिर आपका प्रॉपर ध्यान नहीं है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए और कोई मुझे बताइए। चलिए इसका आंसर मुझे फाइंड करके बताइए फास्ट। अगेन 4 वेरिएबल के मैप है, आप अपने हिसाब से एबीसीडी की वैल्यू लिख सकते हैं कहीं भी कोई भी ऑर्डर में। ये सारी मीन टर्म पे क्या करना है? 1 प्लस करना है, ओके, एंड ग्रुपिंग करना है। इसका आंसर मुझे बताइए। आपका जो भी आंसर है ना मुझे माइक ऑन करके ही बता देना, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे मेरी फुल स्क्रीन है, दैट्स वाई।
Anyone found answer? किसको आंसर मिल रहा है? कौन कौन से मीन टर्म पे 1 आ रहा है वो तो बताइए। ऑल फोर कॉर्नर्स। फोर कॉर्नर्स पे ओके, नहीं 4 कॉर्नर के अलावा 5th टर्म भी है ना? मैम 13 पे। अच्छा ओके, इन दिस वे ओके, look like this, or 4 corner and 1 at 13, डन। अब ग्रुपिंग कैसे बनाना है आपको? इन चारों को कंबाइन कर देना है, 4 कॉर्नर 1 2 3 4, वो एक 4 का ग्रुप बनाएंगे ओके। एंड 1 है वो मेक श्योर किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है। देखो अभी तो उसकी जो मीन टर्म थी, मतलब फर्स्ट वन ही उसकी मीन टर्म है, उसको एज इट इज रख देना है। मतलब एक टर्म तो आपकी फंक्शन में फिक्स हो गई, ए बी सी डैश डी वो आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मुझे टर्म बताइए जो 4 का स्क्वायर बन रहा है, उसका आंसर क्या है? एक टर्म कौन सी मिली? ए बी सी डैश डी, क्योंकि वो 1 किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है। जब तक ग्रुप किसी के साथ वो कंबाइन हो सकता है तो फर्स्ट वो ट्राई करनी है। ऐसे डायगोनली हो सकता है बट रूल कैसा है? सिंपली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कंबाइन हो सकता है, वो डायगोनली कंबाइन नहीं हो सकता है किसी के साथ। दैट्स व्हाई 1 को एज इट इज रखना है, मतलब उसकी जो टर्म्स थी, उसकी जो मीन टर्म थी वो भी एज इट इज आएगी। सेकंड टर्म बताइए। बहुत इजी है यार, यहाँ पे स्क्रीन पे देख के ही पता चल जाएगा। 2 कॉलम देखनी है कौन सा स्टडी है, 2 रो देखनी है कौन सा स्टडी है, एंड मल्टीप्लाई। बी। ओनली बी? नो, ये 4 को कंबाइन करना है, मतलब 2 कॉलम विजुअलाइज करनी है, देखनी है, एंड 2 रो देखनी है। बी डैश बी डैश सी डी डैश। नो, बी डैश सी कहाँ से आएगा? सी में तो देखो सी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 1 फर्स्ट एंड लास्ट रो में। बी डैश डी डैश। यस, योर आंसर इट इज ए बी डैश डी डैश। ओके, वाई बी डैश डी डैश अभी भी देख लीजिए। ये 2 कॉलम को मुझे देखना था क्योंकि मुझे 4 कॉर्नर कंबाइन हो सकते हैं। इफ यू फोल्ड योर पेज 1 टाइम एंड अगेन सेकंड टाइम, ये चारों साथ में आ जाएंगे जो भी कॉर्नर के है वो, इमेजिन। ओके, तो कॉलम में मैं देखूं तो 0 0 है, दूसरी वैल्यू क्या है? 1 0। तो कौन सा फिक्स है? ऑफ कोर्स बी, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। सो वी कैन जस्ट राइट बी डैश। नाउ रो में देखना है, रो में एक 0 0 है, दूसरा क्या है? 1 0। तो सी है वो चेंज हो रहा है, देखो 0 to 1, बट डी है वो फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। सो इट इज ए डी डैश, बी डैश डी डैश। ओके, क्लियर है कि किसी को डाउट है इसमें? क्लियर मैम। ओके, यस। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ग्रुप मुझे कैसे बनाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब तक हो तब तक ट्राई क्या करना है कि फ्यूअर ग्रुप बने। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप बना दिया और लिख दिया, जितने मिनिमम नंबर्स ऑफ ग्रुप पॉसिबल है आपको बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाने बता देती हूँ। फर्स्ट आप देखो, यहाँ पे आपको सारी मीन टर्म्स दी है, ओके, लेकिन ये रो वाइज यहाँ पे लिया, वो याद रखना। मोरिस में जितने भी एग्जाम्पल है सब में सीक्वेंस क्या ली है? रो वाइज। तो रो वाइज सीक्वेंस क्या है? क्या सीक्वेंस है आपकी रो वाइज? एक मिनट में आपको टेक्स्ट
बॉक्स में बता देती हूँ क्या है रो वाइज सीक्वेंस। 0 नेक्स्ट 0 1 3 एंड 2 ऐसे रो वाइज जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 4 5 7 एंड 6। नेक्स्ट क्या आएगा वो डायरेक्टली लास्ट कॉलम में जाएगा। सो 8 9 11 एंड 10 अगेन ऊपर जाना है कहाँ तक पहुंचे 12 13 15 एंड 14 ये सीक्वेंस है। ओके रो में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है x यहाँ पे लिया है wx yz दैट्स वाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था wx से। अगर वो wx आप रो में ले रहे हैं मतलब रो वाइज जाना है वो एक चीज याद रखना। एंड yz कॉलम में लिया है। ओके तो अब तो मैंने देखो यहाँ पे सीक्वेंस भी लिख दी है आपके लिए। तो सिंपली जो भी मीन टर्म्स आपको दी है वहां पे क्या प्लेस करना है 1 1। तो फर्स्ट क्या है 0 1 तो 0 1 मतलब यहाँ पे है तो इन दोनों जगह पे क्या आएगा 1 1। नेक्स्ट क्या है 2 तो 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ मतलब 1 आएगा। 4 5 तो यहाँ पे है तो 1 आएगा। 6 यहाँ पे है तो 1 आएगा। 8 कहाँ पे है यहाँ पे 8 एंड 9 यहाँ पे तो इन दोनों जगह पे 1 1 आएगा। ओके 12 13 कहाँ पे है इसके जस्ट ऊपर 12 13 तो यहाँ पे आएगा। एंड 14 लास्ट 14। अब ग्रुप कैसे बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो फर्स्ट देखो क्या ट्राई करना है। फर्स्ट आपको एज्यूम करना है कि 16 नंबर्स ऑफ स्क्वायर मुझे दिए है तो 16 का ग्रुप बन रहा है कोई भी नहीं तो थोड़ा डाउन में आना है। 8 का बन रहा है यस 8 का ग्रुप बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 नंबर्स ऑफ 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक 8 का ग्रुप बन गया। ठीक है अब दूसरा देखना है कोई और एक 8 का ग्रुप बन रहा है नहीं बन रहा है तो अगेन डाउन जाना है। 4 का कोई बन रहा है यस अगर मैं इन दोनों कॉर्नर के कंबाइन करूं और ये कंबाइन करूं तो हो सकता है। अब ये दोनों 1 तो ऑलरेडी 8 में कवर हो ही चुके थे बट ये दो थे ना यहाँ पे इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं हम और 2 का बना सकते हैं। लेकिन जब तक 4 का बन रहा है 2 का नहीं बनाना है। मैं इन दोनों को कंबाइन करके 2 का बना सकती हूँ बट जब तक 4 का बन रहा है 2 का नहीं बनाना है। तो 4 का वो कैसे पॉसिबल है कि अगर ये दोनों के साथ वो कंबाइन हो तभी पॉसिबल है। तो इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करना। ओके अब तो एक 1 ही अकेला बचेगा लेकिन इस 1 को मैं अकेला नहीं रख सकती हूँ। मैं इसको नेबर के साथ कंबाइन करूंगी तो 2 का बनेगा लेकिन इसमें 4 का भी बन सकता है ना ये दो और ये दो। ठीक है बस उसके बाद तो आपको ग्रुपिंग ही लिखनी है। कौन सी टर्म आएगी 3 टर्म्स मिलेगी 1 for 8 सेकंड फॉर दिस 1 के लिए 4 का जो ग्रुप बना एंड थर्ड फॉर दिस 1 के लिए जो अगेन 4 का ग्रुप बना तो 3 टर्म्स आपको मिलेगी। इसमें किसी को क्लियर है मैंने जो ग्रुप बनाया है उसमें सॉरी डाउट है किसी को ग्रुपिंग जो किया है उसमें। नो ओके सो ग्रुप तो बन गए बहुत इजी है। ओके 1 को अकेला नहीं रखना है नेबर के साथ कंबाइन करना। फिर भी देखना है कि अगर मैं नेबर के साथ कंबाइन कर रही हूँ तो 2 का बन रहा है तो 4 का बन रहा है कि नहीं फर्स्ट वो देखना है। तो अगर मैं इसको सामने कंबाइन कर दूं कॉर्नर में तो इट्स पॉसिबल वो 4 का बना सकता है। ठीक है तो इस तरह से करना। आपको ये जितना नोटबुक में आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी आइडिया आएगा कैसे ग्रुप बनाना। ये 7 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है कुछ भी नहीं बट इमेजिन करना है आपको कैसे ग्रुप बनेंगे। ठीक है एक्चुअली ये 3 लेक्चर मेरे इसलिए वेस्ट हुए हैं कि हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। अगर बोर्ड में मैं करवाती तो वो आपके लिए विजुअलाइज करना बहुत इजी था। तो सम टॉपिक्स आर वेरी डिफिकल्ट इन ऑनलाइन टीचिंग। ओके सो इसमें देखो अब 8 का बन रहा है तो फास्ट मुझे आंसर बताइए। चलिए आंसर क्या आएगा इस 8 की ग्रुप के लिए चारों रो देखनी है तो ऑफ कोर्स वो तो चेंज होगी ही तो रो को छोड़ दो सिंपली 2 कॉलम Y dash. यस देखो yz दिया है एंड 0 1 दिया। ठीक है तो y का तो फिक्स ही है 0 है बट z चेंज हो रहा है मतलब उसको नहीं लेना है बट y की वैल्यू क्या है 0 दैट्स व्हाई इट इज अ y dash। ओके नाउ ये ग्रुप के लिए मुझे बताओ चलो स्टार्टिंग के जो 4 का बना रहा है दिस 1 एंड दिस 1 ये 4 का ग्रुप बना रहा है उसका आंसर क्या होगा। इस ग्रुप की बात कर रही हूँ। ओके 2 कॉलम देखनी है कौन सी फर्स्ट एंड लास्ट
एंड 2 रो देखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी फिक्स है उसकी वैल्यू लिख दो। कॉलम में जेड डैश ओके, एंड रो में डब्ल्यू डैश। यस, योर आंसर इट इज द W डैश इनटू Z डैश। ओके, नाउ लास्ट का आंसर मुझे कौन बताएगा? चलो इस ग्रुप का लास्ट ग्रुप बनाया 4 का, उसका आंसर मुझे बताइए, उसके बाद मैं कंप्लीट कर देती हूँ। सेम रो तो सेम ही देखनी, सॉरी कॉलम तो सेम ही देखनी है आपको, लास्ट एंड लास्ट। तो Z डैश तो आएगा ही, वो फिक्स है। रो कौन सी देखनी है? सेकंड एंड थर्ड। तो कौन सा उसमें फिक्स है? एक्स। X. So it is a, your answer it is a X Z dash. Okay. Now clear कि किसी को डाउट है कैसे मीन टर्म रखनी है, कैसे ग्रुप बनाने हैं, एंड ग्रुप का वापस कैसे आंसर लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है इन केएमएम। Now it is clear or any doubt in this? क्लियर मैम। ओके, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दिया कीजिए, इन चैट में तो लिख सकते हैं एटलीस्ट आप, क्योंकि आज मैं थर्ड टाइम रिपीट करवा रही हूँ, तो एटलीस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट तो देना चाहिए कि यस मैडम हमें अंडरस्टैंड हो गया है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको वापस भी रिपीट कर सकती हूँ 4th टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट गिव मी द एक्नॉलेजमेंट। ओके, प्लीज राइट योर नंबर फॉर अटेंडेंस।